My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर कैश बुक के बारे में, और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि है कैश बुक अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। कैश बुक एक सहायक किताब होने के साथ साथ एक मेन किताब है, एक प्रिंसिपल बुक है। जी हाँ, ये क्वेश्चन कोटेशन के रूप में अक्सर हमें आ जाता है और इसका आंसर किस प्रकार से देना है कि ये सब्सिडी बुक है और साथ साथ ही ये प्रिंसिपल बुक है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कैसे? कैश बुक अचीव अ ड्यूल पर्पस। कैश बुक दोहरा पर्पस अचीव करती है। एक तो ये सब्सिडरी बुक का अचीव करती है, दूसरा ये अचीव करती है प्रिंसिपल बुक का। सब्सिडरी बुक क्या होती है? सब्सिडरी बुक है वो बुक जिसका रिकॉर्ड जनरल में डायरेक्ट ना किया जा करके सब्सिडरी बुक में डायरेक्ट कर लिया जाता है। वैसे तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कहां पर? जी हाँ, जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन की संख्या जब बड़ी होती है तो हम सब्सिडरी बुक का यूज करना शुरू कर देते हैं। कैश बुक नगद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली सब्सिडरी बुक है। जो एंट्री जब हम लास्ट कैश के ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो हमें किसी प्रकार से उसे जनरल में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर जनरल में हम रिकॉर्ड करते तो बड़े सारे ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड करते और साथ में उसी ट्रांजैक्शन को फिर शाम को या बाद में जो है वो लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ती। अब कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि ओरिजिनल एंट्री करने वाली बुक। कैश की जितनी डायरेक्ट एंट्रियां होती हैं, कैश के जितने डायरेक्ट लेन देन होते हैं, उन सभी को सीधा हम कहां ले जाते हैं? कैश बुक में ले जाते हैं। जी हां, जब हम कैश के ट्रांजैक्शन को सीधा कैश बुक में ले जाते हैं तो वो ओरिजिनल एंट्री की बुक कहलाती है, अर्थात कैश बुक सब्सिडरी बुक कहलाती है। कैश बुक एक सहायक किताब है, क्योंकि कैश बुक एक ओरिजिनल एंट्री की बुक है। ये बात सेम है, क्योंकि सब्सिडरी बुक ही ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है, अर्थात जैसे जर्नल है वैसे ही ये कैश बुक भी। जब हम इसे डायरेक्ट एंट्री देते हैं कैश बुक के अंदर तो उसके बाद हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाली बुक जो है ओरिजिनल एंट्री की बुक कहलाती है। अपने आप में ये जर्नल होती है, अपने आप में ही ये लेजर होती है। एज ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक। जैसे कि फर्स्ट टाइम जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन हैं उन्हें कहीं और रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टाइम हम कहां रिकॉर्ड कर सकते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज देयरफॉर अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है। सीधा ओरिजिनल एंट्री यहीं आ जाएगी, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं। बट व्हेन द कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, व्हेन द कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, जब कैश बुक प्रिपेयर की जाती है, कैश अकाउंट इन द लेजर इज नॉट प्रिपेयर्ड। कैश बुक कैश अकाउंट लेजर में नहीं बनाया जाता। देखो, कैश अकाउंट लेजर में तब बनाया जाता है जब पहले एंट्रियां जनरल में हो, उसके बाद उनकी पोस्टिंग लेजर में हो। हमने यहां जब कैश के ट्रांजैक्शन को सीधे सीधे हमने सब्सिडरी बुक में, ओरिजिनल एंट्री बुक में या कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया है, एक ही बात है, कैश बुक में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो, इसी को सब्सिडरी बुक बोलते हैं, इसी को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जब यहां डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है तो कैश अकाउंट लेजर में नहीं बनेगा, जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप में जो बुक है, अपने आप में जर्नल है, अपने आप में लेजर है। इन दिस वे, इस प्रकार से कैश बुक रिप्रेजेंट कर देती है। क्या रिप्रेजेंट कर देती है? कैश अकाउंट बिकम अ प्रिंसिपल। ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर देती है एंड बिकम अ प्रिंसिपल बुक। ये अपने आप में प्रिंसिपल बुक भी है, मेन किताब भी है। कैसे? क्योंकि इस तरह की जो कैश बुक बनी है ये अपने आप को रिप्रेजेंट करती है कि यहां से कैश और बैंक के दोनों बैलेंस जो आसानी से देखे जा सकते हैं। कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। अब ये प्रिंसिपल बुक कैसे है? ये प्रिंसिपल बुक इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में दोनों का काम करती है। ये अपने आप में दोनों का काम कैसे करती है? क्योंकि यहां जो रिकॉर्ड हो जाएगा वो डेली बेस पे आप जो है उसमें कैश का भी और बैंक का भी जो बैलेंस है वो देख सकते हैं। ये मुख्य बुक किताब के रूप में आपके सामने आ जाती है। यही मेन किताब है जिसे देखकर आप डेली रिसिप्ट्स और डेली पेमेंट का हिसाब लगा सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस को देख सकते हैं। जी हाँ, तो ये मेन किताब के रूप में आपके लिए काम करती है। ये दोनों ही हैं, सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है।
सब्सिडरी बुक्स ये है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री आ जाती है। ये प्रिंसिपल बुक इसलिए है कि दोनों काम शो कर सकती है, जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। यहाँ से हर प्रकार का रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि कैश बुक एक प्रकार से सब्सिडरी बुक का काम तो करती ही करती है, साथ में ये प्रिंसिपल बुक भी है। ये मुख्य किताब है क्योंकि ये जर्नल और लेजर दोनों की भूमिका को अदा करती है। थैंक यू वेरी मच।